डीएमके सांसद है राजा, उनका बयान आया, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है एचआईवी से कर दी। कि HIV उन्हीं को ज्यादा होती है जो एक एक हजार लड़कियों को, जो लड़कियों के साथ व्याभिचार करके जेल के अंदर है। इसलिए ये सनातन नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है। केवल केवल गरीब आदमी की बहन बेटियों के साथ क्यों बलात्कार किया जाता है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हम सनातनी नहीं है? कहते हैं आप ऐसा करो, गोबर पवित्र होता है, आप मूत्र पवित्र होता है। तो मैं तो इनसे कहता हूं कि पूरे देश के जितने साधु संत हैं उनको मूत्र पिवाया जाए और गोबर खवाया जाए। काम न धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम जय श्री राम। आचार्य परमहंस दास साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई स्टालिन का सर काट के नहीं ला पाया और अब वे खुद निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़ उसके बाप ने कमाए क्या? पूछो ये कहां से पैसा आया? ईडी कहाँ गई? सीडी कहाँ गई? ये मच्छर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ही नाली में रहने वाले मच्छर हमारा खून चूसते हैं। ये सुअर से भी बेकार है जो गंदगी फैला करके आज हमारे दलित भाइयों को, हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों से जो अपनी टट्टी साफ करवाते हैं, वो सुअर से भी बेकार हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान आया। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से कर दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आसमान को सर से उठा लिया और लगातार इस पर बवाल जारी है। मैंने इसी मुद्दे पर बातचीत किया बहुजन समाज के बड़े ही धुरंधर नेता आरडी प्रजापति से। सुनिए कैसे बयान को देखते हैं, स्टालिन के बयान को। देखो, उन्होंने जो बयान दिया वो 100% सही है और हम उनकी बात से 100% सहमत हैं। सहमत इसलिए हैं, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो 1 अरब 40 का जो प्रतिनिधि, मतलब प्रथम नागरिक है, जब वो सनातनी नहीं हो सकता है, वो मंदिर में नहीं जा सकता है। हमारी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी जब वो मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, तो सनातन मैं नहीं समझता हूं। कौन सा सनातन? जब अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश सबसे सूबे के मुख्यमंत्री थे, जब उनके आवास को, मतलब मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया जाता है। इसलिए सनातन नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है और केवल एक ही समाज के लिए है। सनातन दूसरे के लिए कोई नहीं है। ये 97% के लिए सनातन नहीं। बीजेपी कह रही है सही वक्त यही है, धर्म को बचा लीजिए, 2024 में बीजेपी को लाइए, वरना ये तमाम जो लोग हैं ये लोग खत्म कर देंगे हिंदू धर्म को। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। केवल एक ही चीज है कि दे दो राम, दिला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम। काम न धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 ग्राम जय श्री राम। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास आज अभी भी सनातन अगर हम हैं तो हमारी बहन बेटियों को भी चौराहे पे मणिपुर में नंगा नोचा गया, जो पहले मनुस्मृति थी। हमारे सागर में, जिस जिले से मैं आता हूँ, सागर संभाग से, हमारी बेटी को जो बचाने गया भाई, उसको मार डाला गया और उसकी माँ को नग्न करके घुमाया गया। जहां ये रविदास जी का मंदिर बनाने वाले हैं, रविदास जी का मंदिर, रविदास जी के मंदिर बनने के पहले नरेंद्र मोदी जी आए, शिलान्यास किया, उनका भूमि पूजन किया, लेकिन कुछ दिन बाद नंगा करके हमारे उसी समाज की, रविदास जी के समाज की बहन को पूरे शहर में घुमाया गया। प्रजापति, आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, चुनौती है। जी, आचार्य परमहंस दास साफ तौर पे कह रहे हैं, बकायदा मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि कोई स्टालिन का सर काट के नहीं ला पाया और अब वे खुद निकलेंगे।
उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करेंगे। कैसे बचाएंगे सर को उनके? अरे हम तो स्वयं कह रहे हैं, अगर हमारा कोई काट लेता तो कट जाए, लेकिन हम पूरे 97% SC ST OBC के सिर को नहीं काटने देंगे। हम कह रहे हैं हमारा सिर पहले काट ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इस बहन बेटियों को अपनी मान सम्मान बचाने के लिए इस पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। और हम तो ऐसे आदमी का समर्थन करते हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करके कत्लेआम करवाते हैं, इसलिए हम इसके समर्थन, मैं तो स्टालिन का समर्थक हूं। आप जिन्हें पाखंडी बता रहे हैं, ढोंगी बता रहे हैं, दरअसल वे लोग धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा बखूबी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी धर्म की रक्षा हमें नहीं करवाना। धर्म की रक्षा तो आसाराम बापू ने किया, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय किया। धर्म की रक्षा तो आपके मतलब जितने बाबा, मैं कहना चाहता हूँ, रहम रहीम हो, अबे आपको 99% बाबा, 99% बाबा ये केवल हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय करके, ये धर्म की रक्षा नहीं है, धर्म के भक्षक है, रक्षक नहीं हो सकता। अगर बाबा बनना है तो मैं आज भी कहता हूँ जैन मुनियों जैसा बनना चाहिए। जैन मुनि, जो जैन मुनि है जो कहते हैं वो कुछ करते हैं। ये कह रहे हम लोगों को कह देते हैं अरे मोह माया में ना फंसो, और 10-10 लाख 20-20 लाख इनकी कथा सुनने की फीस है। ये भगवान के एजेंट है, ये हमारे ये स्वर्ग का जो टिकट दिलाने का काम करते, वो धर्म नहीं हो सकता, पाखंड हो सकता है। जो भगवान के नाम से, जो ईश्वर के नाम से जो लूट मचाता है, वो कभी धर्मी नहीं हो सकता, पाखंडी हो सकता है। बाबा के पास 10 करोड़ रुपए हैं, उन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़ उसके बाप ने कमाए क्या? पूछो ये कहां से पैसा आया? ईडी कहां गई, सीडी कहां गई? इन पर पूछो ये कौन सा धंधा कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए गरीबों का खून चूस करके ये मच्छर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ही नाली में रहने वाले मच्छर हमारा खून चूसते हैं। हमारे कपड़े में रहने वाला चीलर हमारा ही खून चूसते हैं। हमारे सिर में रहने वाला जुआ हमारा ही खून चूसते हैं। हमारे खटिया में रहने वाला खटमल हमारा ही खून चूसते हैं। ये गरीबों का खून चूस करके पैसा कमाया है, ये कहीं बाहर नहीं गए। हिंदू धर्म तो बराबरी का अधिकार दे रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जिस धर्म में ऊंच नीच, असमानता, असंवैधानिक, छुआछूत, दरिंद्री हो, वो कभी समानता हो ही नहीं सकता। वो समानता उसमें सोच भी नहीं सकते। केवल समानता का अधिकार केवल एक ही ग्रंथ है, वो है संविधान देश का। और संविधान अगर तभी बचेगा जब 24 के चुनाव में ये पाखंडी नहीं आएंगे। अगर 24 में आ गए तो पुनः मनुस्मृति लागू होगी, हमारी बहनों का मूला कर लागू होगा, झाड़ू पीछे लगाना होगा, हंडी सामने बांधना होगा, और बात करने वाले RD प्रजापति जैसे आदमी की खरेआम जीभ काट ली जाएगी, कोई कानून नहीं रहेगा। डर नहीं लग रहा है आपको? आप खुद कह रहे हैं कि मेरी जीभ काट ली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, हम 1 मिनट भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं स्वाभिमान के साथ। 1 मिनट मतलब अपमान के साथ, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के बाद, अपने समाज को धोखा देने के बाद मैं 1 मिनट भी नहीं जीना चाहता। अगर हमारी मृत्यु कल होना है, अभी इसी मिनट हो जाए, लेकिन हम बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे, असमानता नहीं लाने देंगे, ऊंच नीच की भावना नहीं लाने देंगे। हम अपने भारत को, हम देश के रहने वाले हैं, हमें अपने देश की रक्षा करना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि वे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए, NDA को वोट कीजिए, तभी हिंदू धर्म जो है सेफ रह पाएगा, क्योंकि अब हिंदू के अलावा ये लोग सनातन पर पहुंच गए हैं। आप इनसे पूछिए ये गाय के नाम से कितना ढिंढोरा पीटते हैं, और आज अपना देश दूसरे स्थान में है गौ मांस निर्यात करने के लिए। ये बूचड़ खाना
का लाइसेंस कौन देता है? ये धर्म है इनका, ये हिंदू धर्म है, ये पाखंडी है। इनका एक प्रदेश अध्यक्ष कहता है मेघालय का कि मैं बीफ खाता हूं, और हमको बीफ के गाय के नाम से लूटने का काम कसते हैं। कहते हैं आप ऐसा करो, गोबर पवित्र होता है, आप मूत्र पवित्र होता है। तो मैं तो इनसे कहता हूं कि पूरे देश के जितने साधु संत हैं उनको मूत्र पिवाया जाए और गोबर खवाया जाए। पहले आपने देखा कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको शहीद करने की कोशिश की गई। इसके बाद नंबर आता है चंद्रशेखर का, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसके बाद नंबर आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और अब स्टालिन को, उदयनिधि स्टालिन को शहीद करने की कोशिश मनुवादी मीडिया के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप ये मानिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम मैंने ही छतरपुर के अंदर लगवाया जहां बागेश्वर धाम जी रहते हैं। इसी 10 सितंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और अंधविश्वास और पाखंड का हम सफाया करने वाले हैं। हमें डर नहीं है, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि मरता जो डरता है वही मरता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के हम सिपाही हैं, काशीराम के अनुयायी हैं। हम अपने बाप को बाप कहते हैं, हम दोगला की औलाद नहीं थे ना है। और हम उन लोग जो हमारे देश में देवदासी प्रथा लाते हैं, जो हमारे देश में देवदासी प्रथा लाते हैं, जो हम लोगों को आज भी हरिजन कहते हैं, जो हम लोगों से आज भी टट्टी उठवाते हैं, मैला उठवाते हैं और सीकर साफ करवाते हैं। देखिए हम लोग मैला साफ करते हैं और फोटो ये खिंचवाते, स्वच्छता के नाम पर ये डकैती डालते हैं। इसलिए अगर ये सही सही हिंदू है तो हमारे साथ चलें और गटर में घुसे। मोहन भागवत जी और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, आप गटर में घुसिए और जो मैला हमसे साफ करवाते हो एक दिन साफ करके बताइए, हम मान जाएंगे तुम सनातनी हो। आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, आरक्षण दीजिए, तभी तो ये लोग नाले में घुसेंगे। नहीं, अब तो इन्हीं को आरक्षण होना है। नाले में अब हम लोग दीजिए उन लोगों को। अरे 100% इनका 24 के बाद आरक्षण दे रहे हैं, 100%, क्योंकि हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, इसलिए हम इनको आरक्षण दे रहे हैं। इनके यहाँ ये हमें सुअर पालने की दे रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को 5-5 हजार सुअर देंगे, तुम चराओ, तुम्हारे परिवार के लोग चराएं। हम ये लोग हमें आरक्षण दे रहे हैं नगर पालिका में। ये बयान आपका बयान हो सकता है, आप प्रधानमंत्री करके ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अरे हमें जब अरे क्या मतलब निकलता, हम लोगों को सुअर पालने का दे रहे हैं ना 90% छूट, तो जब हमारी सरकार बनेगी हम इनको देंगे। वो कौन सा पशुपालन है भाई? पशु कौन सी गंदगी चीज होती है? वो गंदगी साफ करता है, ये गंदगी फैलाते हैं। ये पशु से, ये सुअर से भी बेकार है जो गंदगी फैला करके आज हमारे दलित भाइयों को, हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों से जो अपनी टट्टी साफ करवाते हैं, वो सुअर से भी बेकार है। डीएम के सांसद है राजा, उनका बयान आया, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है HIV से कर दी और अब लगातार गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है लगातार। अब देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और न मैं इसको बता सकता हूँ HIV कहाँ किसके पास है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर क्यों? इतना इसलिए बता सकता हूँ कि HIV उन्हीं को ज्यादा होती है जो 1-1 हजार लड़कियों के साथ व्याभिचार करके जेल के अंदर है। तो ये HIV तो होगी, ये मैं नहीं कहना हूँ, ये केवल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये उन्हीं को HIV, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन सनातन धर्म इतना पुराना है, इतना बेहतर धर्म है, आप लोग लगातार स्टालिन के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, ये राजा के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। कहना चाहते क्या हैं आप लोग? देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप है आप लोगों के ऊपर। देखो, पुराना ये बात सही है, लेकिन जब हम अपने पैतृक लोगों को देखते हैं, पुराने लोगों को जो आज भी झाड़ू लगाए हैं और हंडी लेकर के दिखाया जाता है,
जो हमारी फूलन देवी के साथ 10-10 लोगों ने, 50-50, 100-100 लोगों ने बलात्कार किया, आज केवल गरीब आदमी, केवल गरीब आदमी की बहन बेटियों के साथ क्यों बलात्कार किया जाता है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या हम सनातनी नहीं है? भाई उनके साथ क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए ऐसे सनातन को हम नहीं मानते, जो बहन बेटियों को नहीं मानते, जो हम लोगों को हमारे साथ अन्याय करते, छुआछूत मानते, भेदभाव करते हैं, और कमाने वाले को भूखा रहना पड़ता है। और जो टट्टी साफ कर, जब हम विधर्मी बन जाते हैं, देखिए आप, जब हम बेधर्मी बन जाते हैं, मान लो खान हम बन गए, तो ये कहते हैं आइए खान साहब। जब हम धर्म में रहते हैं तो नीच कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, नीचे बैठाते हैं, टट्टी साफ करवाते हैं। और जब बेधर्मी बन जाते हैं, मान लो सरदार बन गए, तो सरदार जी कहते हैं। अगर हमने ईसाई धर्म अपना लिया तो फादर कहते हैं, बाप बना लेते हैं। अगर हम मुसलमान बन गए तो खान साहब कहते हैं, बगल में बैठाते हैं। और इसलिए कि इनको वो बेधर्मी से डर है। और जब हम धर्म में इनके रहते हैं तो हमसे टट्टी साफ करवाते हैं, हमारी बहन बेटियों को लूटते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं, बलात्कार करते हैं। हम घर बनाते हैं, हम झोपड़ी में रहते हैं। तो इस तरह से ये लोग हमारे साथ जब धर्म रहते, तो मैं ऐसा सनातन नहीं मानता। सनातन तो वो है जो सबको बराबरी का हक दे। सनातन धर्म हक नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के हैं, उनका बयान आया इस पर, उन्होंने कहा कि सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। माननीय मोदी जी जिस समाज के कहते हैं कि मैं तेली समाज का हूं, साहू समाज का हूं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, और वही उन्हीं की बेटी, जो समाज की बेटी, मान लो उनकी ही बेटी है, अब उनके तो बच्चे हुए नहीं है इसलिए उनको तो पीड़ा है नहीं है, उनके समाज की बेटी यामिनी साहू, जो कथावाचक है छत्तीसगढ़ के अंदर, यामिनी साहू जो कथावाचक है, उसको यहाँ के पुजारी पंडा कहते हैं कि तू कथा मत बांट, तू वेश्यालय में जा। ऐसे आदमी जो अपनी बहन बेटियों के लिए मान सम्मान नहीं बचा सकता, जब अपनी समाज की बेटी के लिए नहीं बचा सकता, तो दूसर के समाज के लिए कल्याण नहीं हो सकता। तो जागरूक कीजिए ना, आप लोग जाइए, मिलिए साहू जी से, यामिनी जी से। यामिनी जी से हमने मिले हैं। अब हम तो पूरे हम तो है ही ना, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच करात कोल कलवारा, हम वर्णों में अधम वैसे ही है, वैसे मोदी जी भी है। ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी लिख गए हैं, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच करात, इनका हमारा मुंह देखना पाप है। अब भले वो कुछ नहीं कहते, लेकिन माननीय मोदी जी, अगर आप तेली है तो आपका भी मुंह देखना पाप है। अब आप उस पद पे है इसलिए कुछ नहीं बोल सकते लोग। तो ये जो बयान लगातार दिया जा रहा है और आप जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, ये क्या संयोग है, प्रयोग है, या कुछ और है? देखिए, अब सबको मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी बहन बेटियों की इज्जत बच सकती है। बाबा साहब चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब चले गए, रविदास जी चले गए, महात्मा ज्योतिबा राव चले गए, मतलब आपके कितने लोग चले गए, महापुरुष जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारे लिए कुर्बानी दी है। इसलिए हमको भी वो कुर्बानी देना चाहिए अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए। हम उसमें अलग है। देखो ये है, चाहे जगदेव बाबू देख लो, मतलब कोई भी आदमी, चाहे आपके मुलायम सिंह जी देख लो, काशीराम साहब देख लो, कबीर साहब देख लो, बिरसा मुंडा जी देख लो, और आपके गाडगे साहब देख लो, कितने हमारे महापुरुष हर समाज में, चाहे चौरसिया समाज के महापुरुष देख लो, हर समाज में देखो। सर लेकिन लगातार आप कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उसी बात को नरेंद्र मोदी भी 15 अगस्त 2022 को लाल किले से बोलते हैं। बीजेपी लगातार कैंपेन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी आप लोगों को दिक्कत है कि मोदी जी फेल हो रहे हैं। देखिए, अगर इनकी बेटी होती तो जरूर बचा लेते। अगर इनकी बेटी होती, यही तो बेटी बचाओ है, देखा नहीं मणिपुर में? आप देखो ना, कितनी अच्छी बेटी बचाई गई है। जो मतलब 4 मई की घटना और जुलाई में इनको अफसोस होता है। इनकी सरकार, इनकी ईडी सीडी पता नहीं खुफिया सब इनको मालूम नहीं। अब मुझे तो नहीं मालूम था, तो बाबा हमारे यहाँ बागेश्वर से अर्जी लगा लेते,
बागेश्वर जाए में अर्जी लगा लेते केस लड़कियों के साथ। अब आपके वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे तो हजारों सैकड़ों केस हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक लड़की के आबरू नहीं लूटी गई, क्योंकि आदिवासी वो कुकी है और कुकी समाज का आरक्षण मैथिल समाज को दिया जा रहा, क्योंकि अरबों सरबों की संपत्ति उनके पास पहाड़ों में है और इनकी निगाह अडानी और अंबानी को वहां के पहाड़ भी बेचना चाहते हैं, ये मैथिल समाज को आरक्षण दे करके। इसलिए मैं कुकी समाज का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि वो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मरना तो देखी सबको है, लेकिन मान सम्मान के साथ। आखिरी सवाल मेरा है आपसे, आप लगातार स्टालिन के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, आप लगातार ये राजा के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको कि आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा? क्योंकि टीवी वाले कह रहे हैं कि ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं, ये लोग देश को तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। देखिए, FIR तो सैकड़ों हो गई, मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, 1,000 पुलिस भेजी गई मेरे ऊपर, ED CD लगाने का प्रयास किया गया जब मेरे पास कुछ है नहीं है। और मैं तो लास्ट तक SC ST OBC माइनॉरिटीज के मान सम्मान और बहन बेटियों की इज्जत के लिए अगर मुझे कल मरना है तो आज भी मेरी फांसी लगा दिया जाए, FIR नहीं, मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, मैं भगत सिंह जैसा फांसी के फंदे में चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन हम समझौता नहीं कर सकते। RD प्रजापति खुल करके कह रहे हैं कि वे स्टालिन के साथ हैं, वे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, वे ए राजा के साथ हैं, वे राजेंद्र पाल गौतम के साथ हैं, और बहुजन समाज को जगाने के लिए जो नेता लगातार काम कर रहे हैं उन सभी नेताओं के साथ RD प्रजापति खड़े हैं। और पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।